हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा और फैंसी बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यहाँ पे हमने पीछे के पल्ले को बॉट नेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को हमने कट कर लिया है। शोल्डर हमने 7 इंच रखा है। हाफ इंच डाउन करके हमने आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9.5 इंच है। 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल ले सकते हैं। ब्लाउज की जितनी भी तैयार लंबाई है उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के इसको कट कर लेना है। ये हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को साइड करेंगे। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। उसके लिए जो ऊपर से गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना रहे हैं तो उसमें आपको गले की चौड़ाई 4 इंच लेनी है। यहाँ पे हम 4 इंच में 2 सूता कम ले रहे हैं। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे जो हम गले की लंबाई है वो हम 11.5 इंच में ले रहे हैं इस तरह से। और यहाँ से गले की जो चौड़ाई है नीचे से वो हम 3 इंच रखेंगे। इस तरह से इसको मार्क कर लेना है आपको। और यहाँ से इसे हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ पे स्केल की मदद से इसे भी मिला लेंगे और मिलाते हुए इसे भी सीधा कर लेंगे। अब ये हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया है। तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे। तो ऊपर से जो बॉट नेक के लिए गले की लंबाई रखेंगे वो हम 3.5 इंच रखेंगे। तो 3 इंच पे हमारा रेडी हो जाएगा। कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग करनी है, या फिर आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच 2 सूता लिया है गुलाई देने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग गुलाई को ले सकते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हैं और 1 इंच 2 सूता भी। ऊपर की साइड हमने गले की मार्किंग कर ली है। अब नीचे की साइड आपको मार्किंग करने के लिए सबसे पहले नीचे से हाफ इंच ऊपर आना है इस तरह से, और यहाँ से नीचे से हल्का हल्का सा राउंड देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने हल्का हल्का सा डॉट डॉट करके राउंड शेप दे दिया है। अब स्केल की मदद से यहाँ पे आपको इसे तिरछे में मिला लेना है। यहाँ पे हमने इसे मिला लिया है। मिलाने के बाद यहाँ पे जो हमने राउंड शेप दिया है इसको आपको डार्क कर लेना है इस तरह से गुलाई में। और डार्क करने के बाद इस वाली लाइन को आपको यहाँ पे बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ पे 2 सूता हमने बढ़ाया है बस। बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई को भी नीचे से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है, बस इतनी ही चौड़ाई रखनी है हमें इसकी। अगर आप चाहें तो इसकी चौड़ाई बढ़ा भी सकती हैं। हम इसे मेन फैब्रिक के साथ सेट करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और रखते हुए इस तरह से सेट कर लेना है। नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है। बराबर रखते हुए यहाँ पे हम नीचे की साइड और ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड सिलाई लगा रहे हैं। तो हाफ इंच पकड़ते हुए आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद अब आपको मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, और सेट करते हुए इसे हम पिन से अच्छे से चारों तरफ से सेट कर लेंगे, जिससे जब हम इसमें गले की सिलाई लगाएं तो बिल्कुल आसानी से हम इसे सेट कर लें। अब हम गले के ऊपर 2 सूता चढ़ाते हुए जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे राउंड में हमने गले पे सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बिल्कुल अस्तर के बराबर से कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे गले की कटिंग हमने कर ली है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे पूरे गले में हम यहाँ पे छोटे छोटे कट बना रहे हैं इस तरह से। कट बनाने के बाद पिन को बाहर निकाल लेना है आपको इस तरह से। और बाहर निकालने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको इसे पलट लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसे पलट के इसमें प्रेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से पलट लिया है। कोने को भी सुई की मदद से बाहर निकाल लेना है और ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की साइड और नीचे की साइड आपको फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे की साइड बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट करते हुए यहाँ पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। इसी तरह से हम गले के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। उसके लिए आपको मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे गले में हम इसको सिलाई लगा के सेट कर रहे हैं इस तरह से। बस 1 सूता इसके ऊपर आपको चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है।
सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। इस तरह से देख सकते हैं। सेट करने के बाद इसको यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और इसे भी सिलाई लगा के अच्छे से टक कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई बटन भी लगा सकते हैं अपने पसंद का, या फिर डोरी भी लगा सकती हैं, आपको जो भी पसंद हो। तो यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से अस्तर वाली साइड पे आपको बिल्कुल एक सूता चढ़ाते हुए किनारे से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बिल्कुल अस्तर के बराबर से यहाँ पे छांट ले रहे हैं। इस तरह से, जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा के इसको सेट किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और सिलाई लगाने के बाद इधर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको इस तरह से कट कर लेना है बिल्कुल अस्तर के बराबर से। तो यहाँ पे छाटने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे बैक ओपन इसको हम बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेंटर से इसे डबल फोल्ड करना है और सेंटर से ही इसे आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद ये हमारा 2 पल्ले में रेडी होगा। तो एक पल्ले को पकड़ते हुए बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगाएंगे, इसी तरह से दूसरे पल्ले पे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों पल्लों पे सिलाई लगा के आपको इसे सेट कर लेना है इस तरह से। और सेट करते हुए हम यहाँ पे हुकाई पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो हुकाई पट्टी ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पे एक अस्तर वाला पीस लिया है और दूसरा हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों पीस लिए हैं। दोनों पीस को लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अस्तर वाले पीस को लेंगे और इसको डबल फोल्ड करते हुए नीचे से भी फोल्ड करते हुए इसके सीधे साइड रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। दाहिनी तरफ हमारा हुक वाली पट्टी रहेगी और बाईं तरफ हमारी आई पट्टी रहेगी। तो यहाँ पे हम हुक वाली पट्टी रेडी कर रहे हैं। अस्तर को इस तरह से सीधा करेंगे और अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पे हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगा के हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे से इसे अच्छे से फोल्ड करते हुए बिल्कुल बराबर रखेंगे और उल्टी साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम ऊपर से भी फोल्ड करके अंदर की साइड सेट करेंगे और सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं हमारी हुक वाली पट्टी रेडी हो गई है। आई पट्टी रेडी करने के लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को लिया है। इसके सीधी साइड हम ब्लाउज के दूसरे पल्ले को रखेंगे सीधा करके और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हमने हाफ इंच बढ़ा के रखा है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, हाफ इंच अंदर फोल्ड करेंगे और फिर से इसे उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए दोनों किनारे से बिल्कुल किनारे पे आपको बराबर करके सिलाई लगानी है। एक तरफ सिलाई लगा ली हमने, इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी तरफ भी सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों तरफ सिलाई लगा ली हमने। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको छांट लेना है। यहाँ पे भी हमने इसे छांट लिया है। छांटने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे और जो भी कोना है उसे हम सुई की मदद से बाहर निकालते हुए यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगा के इसको सेट कर लिए हैं। देख सकते हैं हुक और आई दोनों पट्टी हमारी रेडी हो गई है और इस तरह से हम इसको सेट करते हुए पिन से सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ाई में सीधी पट्टी को कट किया है। बंद भाग से 2 सूते पे चढ़ाते हुए आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको जिस तरह से आप डोरी रेडी करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको इसे रेडी करना है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम छांट के बिल्कुल बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद आपको इसे सुई धागे की मदद से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से पलट लेना है। यहाँ पे हमने लूप टर्नल की मदद से इसे पलट के डोरी को रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब हम इसे ब्लाउज के साथ सेट करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज है। ब्लाउज में यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमारी 7.5 इंच है। यहाँ पे एक लूप अटैच होगा और एक लूप यहाँ पे। अब जो इसका गैप रहेगा वो हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। तो ये हमारा 2 लूप हो गया, ये 3 और ये 4, 5 लूप एक साइड हमारे अटैच होंगे, 5 ही लूप दूसरी साइड भी अटैच होंगे। तो इस तरह से दूसरी साइड भी हम बिल्कुल 1.5 इंच के गैप मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं दूसरी साइड भी हमने मार्किंग कर ली है। अब मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें लूप को सेट करना है। तो उसके लिए हम डोरी को लेंगे, दोनों किनारे को पकड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल बराबर से सेट करेंगे और जो इसकी लंबाई रखेंगे वो हम 2 इंच रखेंगे। तो 2-2 इंच पे हमें यहाँ पे लूप को कट कर लेना है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे हम सभी को कट कर ले रहे हैं और कट करने के बाद इसको साइड में रखेंगे। सभी लूप को यहाँ पे रखते हुए इसे आपको सेंटर से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करते हुए हाफ इंच अंदर की साइड इसे करते हुए इस तरह से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसे सेट करने का। एक तरफ जिस तरह से हमने लूप को अटैच किया है उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लूप को अटैच करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लूप को अटैच कर ले रहे हैं।
ये देखिए इस तरह से दोनों साइड हमने लूप को अटैच कर लिया है और अब हम यहाँ पे इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से इसमें हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए यहाँ पे हम टक्स की सिलाई लगा ले रहे हैं। एक टक्स की सिलाई लगा ली हमने, इसी तरह से हम दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों टक्स की सिलाई लगा के हमने इसे नीचे की साइड रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए इस तरह से हमने लेस लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी लेस ले सकती हैं और आप उसको इस तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम लेस को सेट कर रहे हैं और यहाँ तक लेस को सेट करने के बाद हाफ इंच बढ़ा के हमने इसे कट कर लिया। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमने इसे अच्छे से लॉक कर लिया है। जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगाई है उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के लेस को सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ना भी लेस लगा सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। लेस लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। ऊपर की साइड भी हम यहाँ पे लेस को गुलाई में सेट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने लेस को सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब नीचे की साइड भी हम यहाँ पे लेस को अच्छे से सेट करेंगे, कमर के ऊपर भी। तो ये हमारा कमर के लिए है। इस तरह से बिल्कुल सीधे में सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच बढ़ा के अंदर की साइड फोल्ड करते हुए लॉक कर लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी इसे सेट कर लेंगे और देख सकते हैं लेस लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद यहाँ पे हम डोरी को लेंगे। 2 मीटर लंबी हमने यहाँ पे डोरी बनाई है और डोरी को इस तरह से आपको तिरछे में मिलाते हुए एक के बाद एक लूप में सेट करना है, एक को छोड़ते हुए। और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं हमने जिगजैग में इसको सेट किया है और यहाँ तक आपको सेट कर लेना है। दूसरे लूप को भी इसी तरह से यहाँ पे आपको सेट करते हुए दूसरे में सेट करना है, उसके बाद यहाँ से। तो ये आपका इस तरह से ये लूप सेट हो जाएगा। सेट करने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड हम एक और लूप सेट करेंगे, तो उसको भी यहाँ पे हम सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर ले रहे हैं। ये हमारा नीचे के साइड का लूप है। एक तरफ जिस तरह से हमने सेट किया है उसी तरह से हम दूसरे साइड भी लूप को सेट कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने लूप को सेट कर लिया है। इस तरह से इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे भी लूप को अच्छे से सेट कर लेना है। तो हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। अब यहाँ नीचे की साइड हमें लटकन बनाना है। तो लटकन बनाने के लिए आपको इसकी जो लंबाई है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कहीं भी आपका लूप कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम नॉट लगा ले रहे हैं इस तरह से और इसको हम साइड में रखेंगे। और लटकन बनाने के लिए हम मेन फैब्रिक और अस्तर को लिए हैं और इस तरह से हमने इसे रेडी करके रखा है। एक पीस हमने यहाँ पे रखा है। जिस तरह से हमने सभी पीस को रेडी किया उसी तरह से हम इसको भी रेडी करेंगे। इसकी जो ऊंचाई है वो 2 इंच 2 छूता है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 5 इंच में 2 छूता कम है। ये हमारा अस्तर है। अस्तर की कटिंग हमने की है मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर को रखते हुए बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगाएंगे। धागे को कट करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल गोलाई में कट कर लेना है। पूरे राउंड में छोटे छोटे कट बनाने हैं आपको इस तरह से। और कट बनाने के बाद अब आपको इसे पलट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमने पलट लिया। पलटने के बाद पूरी गोलाई में हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। ऊपर की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे छांट लेंगे। इसी तरह से हमने सभी पीस को रेडी किया है। यहाँ पे 3 पीस हमारा एक साइड रहेगा और तीसरा पीस हमारा एक साइड रहेगा। तो सबसे पहले एक पीस को लेंगे और इसके कोने की साइड इस तरह से लटकन के अंदर की साइड सेट करेंगे। उसके अंदर में डोरी को सेट करते हुए यहाँ कोने से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के एक तरफ हमने इसे सेट कर लिया, इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम डोरी को सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। इसे पलट लेंगे इस तरह से और पलटने के बाद 2 लटकन जिस तरह से हमारे रेडी हुए हैं उसी तरह से हम सभी को रेडी कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। रेडी करने के बाद सभी को हम यहाँ से पलट के सेट कर ले रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम छांट लिए हैं और देख सकते हैं सेट करने के बाद इसको इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और यहाँ से पिन लगा के इसे सेट कर लेंगे। और इसे यहाँ पे आपको इस तरह से देख सकते हैं अच्छे से नॉट लगा के सेट कर लेना है। ये देखिए और ये बहुत ही प्यारा हमारा लटकन भी रेडी हो गया है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।